हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ हर्ष चौधरी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, यदि आप भी हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है सिंप्लीफिकेशन। हम जानेंगे क्वेश्चन को कैसे सिंप्लीफाई किया जाता है। चलिए समझते हैं। इसमें पढ़ेंगे हम सबसे पहले वी बोर्डमास रूल। वी बोर्डमास रूल क्या कहता है? सबसे पहले वी, इसका क्या मतलब होता है? वेन्युकुलम बार। इसको इस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। ये इसका सिंबल होता है ऐसे बार। किसी संख्या के ऊपर बार लिख देंगे और ऐसे दर्शा देंगे। इसका सिंबल होता है, ये होता है वेन्युकुलम बार। अब दूसरा, इसमें सब बात आती है बी। बी क्या होता है? वी बोर्डमास रूल में ब्रैकेट। ब्रैकेट कितने टाइप्स के होते हैं? आपके 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट, ये होता है स्मॉल ब्रैकेट। ये देख सकते हैं आप, ये जो लिखा हुआ है ये होता है स्मॉल ब्रैकेट। और ये दूसरे सेकंड नंबर पे जो है इसको बोलते हैं मिडल ब्रैकेट, यानी बीच का ब्रैकेट। और इसको बोलते हैं बिग ब्रैकेट, यानी बड़ा ब्रैकेट। हिंदी में इसको बोलते हैं छोटा ब्रैकेट, इसको मंजिला ब्रैकेट, इसको बड़ा ब्रैकेट। तो सबसे पहले हम प्राथमिकता किसको देते हैं? अगर क्वेश्चन में हमारे पास आ जाए, सबसे पहले सोल्व करेंगे स्मॉल ब्रैकेट को, उसके बाद मिडल ब्रैकेट को और लास्ट में बिग ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। अब बात आती है ओ की। ओ क्या होता है? ओ का मतलब होता है का, और मैथमेटिक्स में इसका मतलब होता है, यदि क्वेश्चन में का आ जाए तो मैथमेटिक्स में इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। यदि मल्टीप्लाई और का दोनों एक साथ आ जाए, जैसे ये आ जाए 6 का मल्टीप्लाई 4 से, तो हम इसको पहले प्राथमिकता देंगे। तो का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। अब बात आती है डी की। वी बोर्डमास रूल में डी क्या होता है? डी का मतलब होता है डिवाइड करना। तो पहले हम डिवाइड करेंगे और उसके बाद आती है बात एम की। एम क्या होता है? वो होता है मल्टीप्लाई करना। और ए का मतलब तो आप सभी जानते हैं, ऐड करना। और एस का मतलब सब्ट्रैक्ट करना यानी घटाना। और ए का मतलब एडिशन करना यानी जोड़ना। तो ये रूल है वी बोर्डमास रूल के, जिससे आप क्वेश्चन सोल्व करते हैं बड़ी आसानी से। तो आप इसे लर्न कर लेंगे, याद रखेंगे कि हम पहले किसको प्राथमिकता देते हैं, किसको नहीं। सबसे पहले बात करें हम, सबसे पहले प्राथमिकता दी जाती है वेन्युकुलम बार। ये क्वेश्चन में आ जाए तो पहले से ही सोल्व करेंगे। उसके बाद प्राथमिकता दी जाती है स्मॉल ब्रैकेट को, उसके बाद मिडल ब्रैकेट को, उसके बाद बिग ब्रैकेट को। उसके बाद यदि बात करें हम ओ की, ओ का क्या मतलब होता है? मल्टीप्लाई करना। तो इसको प्राथमिकता देते हैं। उसके बाद डिवाइड करना। एम का मतलब भी मल्टीप्लाई करना होता है, यानी गुणा करना। और ए का मतलब ऐड करना यानी जोड़ना। और एस का मतलब सब्ट्रैक्शन करना यानी घटाना। तो आप इसे याद रखेंगे। क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करेंगे इसको वो देखते हैं। जैसे हमारे पास पहला क्वेश्चन है, इसको लिखते हैं। क्या है हमारे पास? 3 प्लस बिग ब्रैकेट 3 मल्टीप्लाई मिडल ब्रैकेट 3 माइनस स्मॉल ब्रैकेट 3 प्लस 3 डिवाइडेड 6। ये है हमारे पास। हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम प्राथमिकता देंगे वेन्युकुलम बार, तो इसमें है नहीं। अब बात आती है ब्रैकेट की। ब्रैकेट में सबसे पहले प्राथमिकता दी जाती है, वो दी जाती है स्मॉल ब्रैकेट को। तो सबसे पहले हम स्मॉल ब्रैकेट को उठाएंगे। 3 प्लस 3 कितना हो गया? 6 डिवाइडेड 6। ये मिडल ब्रैकेट और ये बिग ब्रैकेट। 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई 3
अब बात आती है यहां पर माइनस है और ये डिवाइड है। इसके बाद हम उसे ही सोल्व करेंगे मिडिल ब्रैकेट को। तो इसमें प्राथमिकता किसको दी जाएगी, यहाँ पर सब्ट्रैक्शन आ गया हमारे पास और यहाँ पर डिवाइड आ गया, तो डिवाइड वाले को प्राथमिकता दी जाएगी, यानी डिवाइड वाले को हम पहले सोल्व करेंगे। 6 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 1 बचेगा हमारे पास, और ये चल रहा है हमारे पास बिग ब्रैकेट। अब 3 प्लस 3, 3 में से 1 घटाएंगे यानी माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 2। अब लास्ट में आकर क्या सोल्व करेंगे हम, बिग ब्रैकेट को। ये तो हमने सोल्व कर लिया, 3 में से 2 1 घटा दिया तो 2 बचा हमारे पास। और एडिशन में और मल्टीप्लाई में किसको प्राथमिकता दी जाएगी, मल्टीप्लिकेशन को प्राथमिकता दी जाएगी, यानी गुणा करेंगे हम पहले। 3 दूनी 6 हो जाएगा ये हमारे पास, 6 में 3 जोड़ेंगे तो 9 हमारे पास इसकी फाइनल आंसर आ जाएगा। इसकी वैल्यू आएगी हमारे पास सोल्व करने पर 9। तो आप इसे नोट डाउन करेंगे। इसके बाद हम और क्वेश्चन समझते हैं। इसी के बेस पर वी बोर्डमास रूल के आधार पर हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। आप इसको नोट डाउन करेंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है वो देखते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर 5 डिवाइडेड बाई 5 का 5 से करना है, यहाँ पर 5 डिवाइड बाई मल्टीप्लाई 5 से करना है। आप देखेंगे कि इनके आंसर तो सेम ही आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। ये चीज अलग है, ये चीज अलग है। कैसे सोल्व करेंगे, 5 डिवाइडेड बाई 5 का मतलब क्या होता है, आप देख कहेंगे वी बोर्डमास के रूल के अनुसार का मतलब तो मल्टीप्लाई होता है, तो यहां पर आएगा मल्टीप्लाई। अब हम किसको प्राथमिकता देंगे, हमारे पास ये मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पर डिवाइड करना है। तो हम सबसे पहले का को सोल्व करेंगे, यानी मल्टीप्लाई को यहां पर सोल्व करेंगे। 5 डिवाइड 5 5 जब 25, 25 को 5 से डिवाइड करेंगे, सॉरी 5 को 25 से हमको डिवाइड करना है, तो कितना आएगा हमारे पास 1/5 इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। और अब इसको समझते हैं, इसको कैसे करेंगे। ये है हमारे पास 5 डिवाइड 5 मल्टीप्लाई 5। अब देखते हैं, अगर का आ जाए तो मल्टीप्लाई को प्राथमिकता देंगे, उसके बाद डिवाइड करेंगे। और यदि डिवाइड आए और मल्टीप्लाई आ जाए तो हम पहले डिवाइड वाले को सोल्व करेंगे, उसके बाद करेंगे मल्टीप्लाई। 5 को 5 से डिवाइड करना है और उसके बाद करना है 5 से मल्टीप्लाई। तो 5 से 5 1 बार कटेगा, तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास, इसका 5 आ जाएगा। तो देख सकते हैं दोस्तों आप, यही डिफरेंस है इसमें। यदि का आ जाए तो इसका मतलब भी मल्टीप्लाई होता है और एम का मतलब भी मल्टीप्लाई होता है। लेकिन हमको क्वेश्चन में ध्यान रखना है, अगर यदि का आ जाए यानी ऑप, तो हमको पहले यही सोल्व करना है, उसके बाद करेंगे डिवाइड। और अगर डिवाइड और मल्टीप्लाई एक साथ आ जाए, यानी ये एम वाला मल्टीप्लाई आ जाए, तो पहले डिवाइड वाले को प्राथमिकता दी जाएगी, पहले उसे सोल्व किया जाएगा, उसके बाद मल्टीप्लाई की जाएगी। तो ये इसके फाइनल आंसर है, नोट डाउन कर लेंगे आप इसको। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 44 डिवाइड करना है, इसको 32 से मल्टीप्लाई में है 8 माइनस 15, इसको डिवाइड करना है। ब्रैकेट में क्या है, स्मॉल ब्रैकेट है हमारे पास, 9 में से 35 गए तो माइनस के 16 ये बचेंगे हमारे पास। ये ब्रैकेट हमने यहाँ पर लगाए रखना है।
सबसे पहले हमने ब्रैकेट को हल किया। अब 44 को डिवाइड करना है 32 से। सबसे पहले डिवाइड वाले को ही प्राथमिकता देंगे और 8 माइनस 15 इसको डिवाइड करना है 16 से। तो इसको काटेंगे 8 चौक 32 और 4 दूनी 8, 4 एकम 4। तो ये क्या बनेगा हमारे पास, ये माइनस से तो माइनस कट जाएगा। 21 गुणा में 15 अपॉन 16। इसको काटते हैं 21 और 15 की मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना बनता है। 5 इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप तब तक। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को वापस समझते हैं। ये क्वेश्चन है हमारे पास, तो सबसे पहले तो हम इसको सॉल्व करेंगे। ये कितना बनेगा हमारे पास, -16। अब डिवाइड करेंगे 44 को 32 से, मल्टीप्लाई 8 माइनस 15 को 8 से, यहाँ पर भी 8 था ये, और ये चल रहा है -16। अब काट दो इसको, ये कटेगा 4 बार, 8 दूनी 16 और ये कटेगा 4 दूनी 8, 1 21 बार। तो कितना बनेगा ये हमारे पास 21 और 15 दूनी 30 हो जाएगा ये हमारे पास। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 15 दूनी 30। तो अब कितना बनेगा ये हमारे पास फाइनल, इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं 21 की 30 में, 0 0 3 और 6, 0 3 6, 630 ही हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। नोट डाउन करेंगे आप इसको, ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को वापस समझते हैं। इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। ये 21 है हमारे पास और ये क्या बन रहा है हमारे पास, -15 और -2। तो इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना हो जाएगा हमारे पास 21। ये चल रहा है यहाँ पर, ये मल्टीप्लाई हुआ ना, ये 21 से ये 1 बार मल्टीप्लाई होगा, तो 21 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 15 दूनी 30। तो जो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा वो इसका 51 होगा। आप इसको नोट डाउन करेंगे। चलिए दोस्तों यदि इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो उसको कैसे सोल्व करेंगे वो देखते हैं। 2 माइनस मिडल ब्रैकेट 3 माइनस स्मॉल ब्रैकेट 4 माइनस, इसको वेनिकुलम बार को प्राथमिकता देंगे, 3 में से 1 को घटा देंगे, तो ये कितना बचेगा हमारे पास 1। और ये 2 माइनस 3 माइनस 4 में से 1 कम करेंगे तो कितना बचेगा 3, और ये चल रहा है हमारे पास मिडल ब्रैकेट। अब 2 माइनस 3 में से 3 जाएगा 0, फाइनल आंसर 2 हो जाएगा हमारे पास। नोट डाउन करेंगे आप इसको। ये क्वेश्चन था आपके पास जो वेनिकुलम बार पर बेस्ड था।
इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो आप ऐसे सोल्व करेंगे। चलिए दोस्तों, ये क्वेश्चन आ जाए आपको, ये क्या कह रहा है, सरल करे, इसको सरल करना है यानी सिंप्लीफिकेशन करना है। इसका कैसे करेंगे वो देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि इसमें स्मॉल ब्रैकेट है क्या, उसको सोल्व करेंगे, उसको उठाएंगे। ये रहा स्मॉल ब्रैकेट, 10 में से 8 सब्ट्रैक्शन करेंगे, घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये 2। उसके बाद मिडल ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, 25, 9 माइनस 6 में 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8। अब बिग ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो 25 माइनस 9 में से 1 कम करेंगे तो 1, तो फाइनल आंसर आएगा 24 यानी कि 24, इसका फाइनल आंसर आएगा। अब आपके पास क्वेश्चन इस टाइप के आ जाए तो उसको कैसे करेंगे वो देखते हैं। जैसे आ गया आपके पास 2 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 2, ये आ गया तो कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले डिवाइड को प्राथमिकता देंगे, उसके बाद सब्ट्रैक्शन को। तो 2 में से 2 को 2 से डिवाइड करेंगे, माइनस के 2, 2 से 2 कटा 1 और 1 माइनस 2 माइनस के 1। और अगर ये आ जाए क्वेश्चन 3 माइनस 3 डिवाइडेड 3, तो सबसे पहले डिवाइड वाले को प्राथमिकता देंगे, उसके बाद सब्ट्रैक्शन वाले को। कैसे करेंगे, 3 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 3, 3 से 1 कटा 1 बार, तो 3 माइनस 1 इक्वल में आ जाएगा 2, इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ऐसे करेंगे क्वेश्चन सोल्व। आप देखेंगे इनमें से जैसे ये रूल है ना, बी बोर्ड मास रूल, तो उसके नियम अनुसार ही चलेंगे। सबसे पहले वेनिकुलम बार, उसके बाद देखेंगे ब्रैकेट किस टाइप का है। यदि स्मॉल है तो उसको सोल्व करेंगे, मिडल टाइप का है तो उसको सोल्व करेंगे, बिग टाइप का है तो उसको सोल्व करेंगे। उसके बाद ओप देखेंगे कि क्वेश्चन में कहीं ओप का जिक्र, का जिक्र तो नहीं हो रहा। फिर देखेंगे डिवाइड का जिक्र तो नहीं हुआ, फिर मल्टीप्लाई, उसके बाद एडिशन, उसके बाद सब्ट्रैक्शन। ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि अंडर रूट 289 प्लस अंडर रूट एक्स इक्वल में 5 हो तो एक्स की वैल्यू किसके बराबर होगी वो बताना है। तो सबसे पहले 289 प्लस अंडर रूट एक्स, इस पूरे का होल स्क्वायर कर देंगे यानी वर्ग कर देंगे, और इधर इसका भी स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाएगा, क्या होता है ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a, ए क्या है 289 और बी क्या है हमारे पास अंडर रूट एक्स, और इक्वल में यह कितना हो जाएगा हमारे पास 1/25 ये हो जाएगा। इस अंडर रूट से ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो क्या बनेगा ये 289 प्लस में एक्स प्लस में यह किसका वर्गमूल होता है 17 अंडर रूट में एक्स, और ये 1/25 ये चल रहा है। तो इसके बाद ये बनेगा हमारे पास x प्लस में 34 अंडर रूट एक्स इक्वल में 1/25, और ये इधर आएगा 289। तो इसको सोल्व कर लेंगे और फिर इसको डिवाइड कर देंगे या यहाँ पर इसकी वैल्यू रख देंगे, तो आपके पास जो आएगा इसको सोल्व करने पर वो फाइनल आंसर आएगा।
तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन देखते हैं वी बोर्ड मास रूल में। ये टाइप नंबर 2 है आपका। इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए तो उनको कैसे सोल्व करेंगे वो देखते हैं। तो इसको सोल्व करने की ट्रिक है, आपके पास क्या ट्रिक है वो देखते हैं। ये आ जाए ना आपके पास अंडर रूट में 2 प्लस अंडर रूट में 2 प्लस, ये चलते ही जा रहा है। ये अजीब सा क्वेश्चन आ जाए तो इसको करने क्या ट्रिक है, जो आपको क्वेश्चन में 2 गिवन है ना, आपको उसके 2 ऐसे फैक्टर करने हैं, 2 ऐसे गुणनखंड करने हैं जिससे वो आ जाए जो क्वेश्चन में 2 दिया हुआ है। तो इसके क्या हो जाएंगे, एक तो 2 हो जाएगा और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक 1 हो जाएगा। आपको ऐसे फैक्टर करने हैं क्वेश्चन में 2। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ हो तो आंसर क्या होगा इसका, अगर आपके पास क्वेश्चन में प्लस है तो जो बड़े वाला होगा ना, जो बड़े वाला होगा वो आपका आंसर होगा, और माइनस में है तो जो होगा छोटे वाला उस केस में आपका आंसर होगा। 2 एक में से कौन सा बड़ा है, आप कहेंगे 2 बड़ा है, क्योंकि ये प्लस में है तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा 2 हो जाएगा। आपको ये क्वेश्चन इस प्रकार करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या है हमारे पास 56 अंडर रूट में 56 चल रहा है, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, क्या ट्रिक है। जो भी आपको क्वेश्चन में गिवन हो वो लिख लेंगे। 56 गिवन है ना, अब इसके ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे जिससे 56 आ जाए। इसके 2 ऐसे फैक्टर करेंगे, एक तो 8 हो जाएगा और एक 7 हो जाएगा। 8 और 7 56। ये प्लस में है तो इसलिए इसका क्या आंसर होगा, बड़े वाला होगा, वो होगा 8। नेक्स्ट अगर बात करें, यही अगर माइनस में होता उस केस में क्या होता वो देखते हैं। ये क्वेश्चन अगर माइनस में आ जाए आपके पास, उस केस में क्या होगा वो देखते हैं। मान लो ये आ जाए आपके पास अंडर रूट 56 प्लस अंडर रूट 56 प्लस रूट 56, ये चल रहा है लेकिन इस बार ये माइनस में है, यहाँ माइनस यहाँ माइनस, तो उस केस में क्या आंसर होगा वो देखते हैं। ट्रिक हमारी वही सेम रहेगी, जो भी किस क्वेश्चन में नंबर गिवन है, संख्या गिवन है वो 56। इसके 2 ऐसे फैक्टर कौन कौन से हो जाएंगे, एक तो 8 हो जाएगा, एक 7। लेकिन ये प्लस में था इसलिए यहाँ बड़े वाला आंसर होगा, लेकिन ये माइनस में है ना, तो बड़ा तो ये है और छोटा ये है, तो उस केस में 7 इसका आंसर होगा, यानी छोटे वाला इसका आंसर होगा फाइनल 7। तो नोट डाउन कर लेंगे आप इसको। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आ जाए आपके पास तो कैसे सोल्व करेंगे। 30 प्लस अंडर रूट 30 ये चल रहा है आपके पास, तो क्या ट्रिक है, जो क्वेश्चन में नंबर गिवन है वो, अब इसके 2 फैक्टर करेंगे, वो क्या हो जाएंगे आपके पास, एक तो 6 और एक 5। क्योंकि ये पॉजिटिव केस है आपके पास तो इसमें बड़े वाला जो होगा यानी नंबर में जो बिग नंबर होगा वो इसका फाइनल आंसर होगा, यानी 6। अब माइनस में आ जाए, यही क्वेश्चन अगर माइनस में आ जाए तो उस केस में क्या होगा, ये हो जाएगा आपके पास 30 है ना, तो इसके 2 फैक्टर कौन कौन से हो जाएंगे, एक तो 6 एक 5। लेकिन ये माइनस केस में आपके पास जो छोटे वाला आंसर होगा वो आपका फाइनल आंसर होगा, यानी कि 5। तो नोट डाउन करेंगे आप इसको। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, अंडर रूट में चल रहा है आपके पास 20। तो जो गिवन है संख्या वो लिख लेंगे, इसके फैक्टर करेंगे,
20 के क्या फैक्टर हो जाएंगे, एक तो 4 और एक 5। पॉजिटिव केस है क्योंकि सब कुछ आपका प्लस में चल रहा है, तो इसलिए बड़े वाला जो होगा आपका 5, ये फाइनल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर ये माइनस में आ जाए, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस है, तो उस केस में क्या होगा, 20 हमको गिवन है, तो इसके दो फैक्टर कौन कौन से, 4 और 5, लेकिन ये माइनस केस में है इसलिए इसका आंसर क्या होगा, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए अगर आपके पास आ जाए अंडर रूट में 12 प्लस अंडर रूट में 12 प्लस अंडर रूट में 12, ये चल रहा है आपके पास। और इस साइड मान लो एक क्वेश्चन आ जाए आपके पास अंडर रूट में 12 माइनस अंडर रूट में 12 माइनस अंडर रूट में 12, ये चल रहा है आपका। तो उस केस में क्या क्या आंसर होंगे वो देखते हैं। 12 का फैक्टर करेंगे कि दो फैक्टर करेंगे, एक तो 3 हो जाएगा, एक 4। ये प्लस का केस है इसलिए इसमें बड़े वाला जो होगा इसका फाइनल आंसर होगा यानी कि 4। और अगर बात करें हम इसकी, इसे कैसे करेंगे, ये माइनस केस है तो 12 के दो गुणनखंड करेंगे, एक तो 3 और एक 4। माइनस केस में जो छोटे वाला होगा वो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो नोट डाउन करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। यदि ये आ जाए आपके पास, यदि अंडर रूट 289 अंडर रूट वो डिवाइड अंडर रूट एक्स इक्वल में 1/5 हो तो एक्स बराबर होगा, यानी एक्स की वैल्यू हमको फाइंड करनी है क्वेश्चन में। क्या गिवन है हमको क्वेश्चन में, 289 को डिवाइड करना है अंडर रूट एक्स से और इक्वल में इधर क्या आया 1/5। तो इसका होल स्क्वायर करेंगे, जब इसका होल स्क्वायर करेंगे दोनों साइड का होल स्क्वायर करने पर ये क्या हो जाएगा 289, इससे ये कटेगा और ये भी कटेगा और इधर क्या बचेगा, ये 1/25। हमको x की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 289 को मल्टीप्लाई करेंगे 25 से, तो क्या बनेगा आपके पास 9 पंजे 45, 7225 आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। यहाँ से वापस समझते हैं इसको कैसे किया मैंने। आपको क्वेश्चन में गिवन है कि 289 को डिवाइड करना है अंडर रूट एक्स से और उसकी वैल्यू हमको गिवन है वो कितनी है 1/5। तो अंडर रूट को सोल्व करेंगे सबसे पहले, तो इसका होल स्क्वायर करेंगे, इससे ये भी कटेगा और ये भी कटेगा और ये इक्वल है 1/25 के। यहाँ से हमने x की वैल्यू बड़ी ही आसानी से फाइंड कर लिया है जो आई है 7225। तो चलिए दोस्तों ये आपका चैप्टर समाप्त हुआ, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।